गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। टू डायमेंशनल कहने का मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ किसी भी एलिमेंट को जब भी आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हमको मिनिमम 2 फिक्स आइडेंटिटी चाहिए। और आप लोगों ने अंडर 10th में भी थोड़ा सा देखा था इसको कि हम लोग 2 फिक्स आइडेंटिटी किसको लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अगर हम बात करें किसी भी स्ट्रक्चर का, तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे एलिमेंट्री टर्म होता है वो होता है पॉइंट। कि अगर हम किसी फिगर को डिनोट करना चाहें, अगर हम किसी फिगर को ड्रॉ करना चाहें, उसके लिए सबसे पहले इस पेन को यहाँ रखना होगा और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट के अंदर इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा हमने बोला कि मिनिमम 2 हमको फिक्स आइडेंटिटी चाहिए, तो इसके लिए हमको 2 तरह का सिस्टम दिया गया। एक को हम लोग नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इसके अंदर हमको बच्चे 2 यहां पर लाइन ले लेना है फिक्स, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, तो किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई से इंडिकेट करेंगे, जहां एक्स जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और वाई जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट। इसी को एक नाम दिया जाता है एब्सिसा। और इसको बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। इसी को एक नाम दिया जाएगा ऑर्डिनेट। बच्चे, एब्सिसा क्या है, तो किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट क्या है, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ये कोई स्ट्रक्चर दे दे, ये डिस्टेंस 5 है, ये 4 है। अगर हमको बताना हो 5, 4 के बारे में, अगर इस पॉइंट के बारे में बताना हो, तो कहता है ओ जो है ये कहाँ पर है, तो ये y एक्सिस पर है, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0। और अगर हम इसका x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना चाहें, तो ये x एक्सिस पर भी है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या होगा, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। हमको ये देखना होता है कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। अगर ये y एक्सिस के ऊपर ही है तो y एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना होगा, 0। और अगर ये x एक्सिस पर ही है तो x एक्सिस से भी डिस्टेंस कितना होगा, 0। इसका कोऑर्डिनेट ले लिए 0, 0। अगर हमको a का कोऑर्डिनेट बताना हो तो सबसे पहले मेजर करेंगे y एक्सिस से डिस्टेंस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है बच्चे, 5। फिर देखेंगे x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो खुद ही x एक्सिस पर है, तो कितना हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें इस पॉइंट का, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये है y एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 5। और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये है कितना है, 4। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 4। इसी तरह अगर हम इसका बात करें, तो यहाँ c के बारे में हम बोल सकते हैं कि इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये तो खुद ही y एक्सिस पर है। पहला जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4। याद रखेंगे कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0। किसी भी पॉइंट का जो x एक्सिस पर है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। हम ये भी बोल सकते हैं अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो, x कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, तो y एक्सिस से डिस्टेंस को। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर खुद ही है तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो कहाँ होगा, y एक्सिस पर।
इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर हमको किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो कहाँ पर है, x एक्सिस पर, और अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो कहाँ पर है, y एक्सिस पर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर हमको यहाँ पर दे दिया जाए कि -3 4, कि ये कहाँ पर होगा, -3 0, ये कहाँ पर होगा। तो बच्चे अभी हमने ये देखा है कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ पर होना चाहिए, x एक्सिस पर। इसमें भी अगर हम बात करें तो अब हम ये बता सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड निगेटिव है x का तो ये निगेटिव x एक्सिस पर होगा, और अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव x एक्सिस पर। अगर आपसे पूछ दिया जाता यहीं पर कि 0 4 कहाँ पर होगा, तो हम ये बता सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर। इसमें भी अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो किधर होना चाहिए, पॉजिटिव y एक्सिस पर। अगर निगेटिव होता तो कहाँ होता, निगेटिव y एक्सिस पर। कोई दिक्कत आ जाइए। कहता है अगर किसी भी पॉइंट का x या y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो, ये तो 0 का था, जब एक्सिस पर होगा तब, तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कहते हैं। और हम लोग को कैसे पता चलेगा कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो ये उसके साइन के द्वारा पता चलता है। कहता है अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के द्वारा मेजर किया जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो निगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के द्वारा मेजर किया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x निगेटिव और y क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, अगर फोर्थ में हो तो x पॉजिटिव और y क्या होगा, निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -3 2 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हम बता सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम लोग साइन देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर हमसे पूछा जाए कि -4 -3 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव है, इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहां से हम लोग देख लेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट अगर निगेटिव हो तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड के अंदर। ठीक है बच्चे। इसी तरह हमको पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरा सिस्टम भी दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसको r और थीटा से इंडिकेट करते हैं, जहां r जो होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r। और थीटा क्या है बच्चे, तो थीटा के बारे में याद रखेंगे, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिलाया जाए तो ये जो लाइन ड्रॉ होगा इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल। अक्सर एंगल को अगर हम ऊपर की ओर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, अगर क्लॉकवाइज में लेते हैं तो उसको निगेटिव से। तो अक्सर थीटा जो लिया जाता है वो पॉजिटिव के कारण एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है, ऊपर की ओर लिया जाता है। ठीक है। आपको जनरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है वो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही पढ़ना है, 10+2 के अंदर। आगे जब हम बैचलर में जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम लोग पोलर फॉर्म को ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको कार्टेशियन फॉर्म को ही यूज़ करना है मैक्सिमम टाइम। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ रिलेशन को देखना चाहें पोलर के साथ, इसके लिए हम इन दोनों में, कार्टेशियन में और पोलर में, कुछ रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमको कार्टेशियन में दिया रहे तो हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोलर में दिया रहे तो हम पॉइंट को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम एक सिस्टम को दूसरे के अंदर कभी भी चेक कर सकें। ठीक है। अगर हम देखना चाहें यहाँ पर पोलर से कार्टेशियन के अंदर, तो याद रखेंगे पोलर टू कार्टेशियन कहने का मतलब कि अगर r और थीटा का मान दिया है और x y निकालना है तो बच्चे ये फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। अगर हम इसको देखना चाहें तो इस फिगर को देखिए, यहाँ पर कहता है अगर किसी पॉइंट को x और y के द्वारा इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस को x कोऑर्डिनेट और x एक्सिस से डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट बोलते थे। r थीटा में इसको अगर लिखते हैं तो r थीटा का मतलब क्या होगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस r और ये एंगल कितना, थीटा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसमें अगर हम आपको बोलें कि कॉस थीटा कितना होगा, तो आप देख के भी बता सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, आर कॉस थीटा। अब आपको यही याद रखना है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम इसमें साइन थीटा का वैल्यू बोलें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, p बाई एच। p का मान y है, h का मान r है, तो y बाई आर। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक बार इसको नोट करके देख लीजिए कि अगर हमको बोला जाए कि कोई भी पॉइंट जो है, कोई पॉइंट हमको दे दिया जाए 4π/2, अगर इसको हमको चेंज करना हो कार्टेशियन के अंदर, एक्स वाई के अंदर, तो यहाँ r का वैल्यू कितना दे दिया है 4, थीटा का वैल्यू π/2। π/2 रेडियन को बच्चे हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए x का वैल्यू निकालने के लिए, हम जानते हैं r cos थीटा होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये टोटल को क्या कर देगा, 0। अगर हमको निकालना हो y का वैल्यू, तो ये होता है r sin थीटा, ये हो जाएगा 4 sin 90, और sin 90 1 होता है, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4। तो आपका जो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा 0 और 4। ठीक है। दूसरा हमारे पास सिस्टम है अब कि अगर हम कार्टेशियन को पोलर में चेंज करना चाहें, इसका मतलब कि एक्स वाई दिया है अगर, और अगर हमको आर थीटा चाहिए, तो यहाँ पर रिलेशन याद रखेंगे कि आर बराबर होता है √x² प्लस y²। और अगर हम देखना चाहें थीटा को, तो थीटा निकालने के लिए हमको दो काम करना होगा। पहले हम लोग tan अल्फा निकालते हैं, जो होता है mod y/x। जो भी x y का मान दिया रहेगा उसके रेशियो से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू को। मॉड इसलिए कि एंगल हर वक्त हमको यहाँ पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। हमको यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये रिलेशन याद रखना है। फर्स्ट में थीटा बराबर होता है अल्फा के, सेकेंड में थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा के, थर्ड में थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई होता है, फोर्थ में माइनस अल्फा या 2π माइनस अल्फा। अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें बच्चे, तो देख लीजिए कि कहता है अगर हम इसी फिगर के अंदर आ जाएं जो अभी हमने ड्रॉ किया था, कि यहाँ पर अगर हम इसको मिला लें, ये x था और ये y था, ये हमारा r है और यहाँ पर हमारा क्या था, थीटा था। तो अगर हम r को निकालना चाहें तो यहाँ देख के भी बता सकते हैं कि r जो है वो हाइपोटेनस है, तो ये रूट अंडर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, कि रूट अंडर x² प्लस y²। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया। रहा बात थीटा का, तो थीटा के साथ क्या परेशानी है कि अगर x y दिया है तो हम डायरेक्ट भी tan थीटा बराबर y/x से वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ये तो तब निकालते जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। अगर यही चीज़ सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पॉइंट के लिए बोला जाए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है x y, तो बच्चे हमको ये पता है कि ये दूरी x होता है और ये दूरी क्या होता है, y। ठीक है। और इन दोनों के रेशियो से जो थीटा निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। लेकिन हमको पता है कि थीटा किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल होता है उसको थीटा बोला जाता है। थीटा के बारे में हम लिखाए हैं आपको, एक बार ध्यान से देखिए। थीटा किसको बोले हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो यहाँ एंगल होता है उसको बोला जाता है थीटा। तो अब यहाँ जो y और x से निकलेगा वो थीटा नहीं निकलेगा, इसीलिए हमने इसको एक नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया अल्फा, जो y और x के रेशियो से निकल जाता है। यहाँ भी इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे अल्फा, इसको लिखेंगे अल्फा। तो ये जो अल्फा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है जो हमको इसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, कभी भी अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल निकालेंगे तो वो 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये पहले से 90 है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। और अगर 90 से छोटा एंगल होगा, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, अगर ये 90 से छोटा होगा तो 10 का मान पॉजिटिव होगा। आपने अंडर 10th में टेबल याद किया, 0 से 90 तक जितने भी वैल्यूज़ होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये वैल्यू हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हमने जो फॉर्मूला लिखा tan अल्फा
बराबर y बाई एक्स, उसको हमने मॉड में लिखा कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि एंगल 90 से क्या आ जाए, छोटा। और अब जब ये अल्फा आ गया तो अब हम हर क्वाड्रेंट में थीटा निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसको बोलेंगे, तो इसी एंगल को जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ लिया गया है, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या था, अल्फा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को, और अल्फा ये है। तो क्या हम थीटा को लिख सकते हैं, टोटल है 180, उसमें से अल्फा माइनस कर देंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अगर यही चीज हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करते कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इस तरह से देखते हैं, ये y है, ये x है, और ये हमको आ गया अल्फा, तो कहता है थीटा किसको बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक 180, इसमें अल्फा जोड़ देंगे तो थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा। या इधर से भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई, माइनस 180 क्लॉकवाइज में, और उसमें ये अल्फा जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस पाई। और अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे बच्चे, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये अल्फा है, और थीटा किसको बोलते हैं, तो थीटा इसी एक्स एक्सिस से एंगल को, लेकिन नीचे की ओर लेंगे तो थीटा क्या लेंगे, निगेटिव। तो थीटा का मान जब नीचे की ओर लिख रहे हैं तो माइनस अल्फा लिखेंगे। और अगर इधर की ओर लिखेंगे थीटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, टोटल 360, उसमें से अल्फा माइनस कर देंगे तो थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा। अब है कि अगर आप इसको इस तरह याद रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, आप उस टेबल को ही याद रख लीजिए और बस हमको वैल्यू निकालना आना चाहिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन को देख लें थोड़ा सा, कि अगर कोई पॉइंट है -1√3, इसके अंदर सबसे पहला ये x कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -1, y कोऑर्डिनेट √3। अगर हमको बोला जाए r का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, √x² प्लस y²। बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा √1 प्लस 3 कितना, 2। हमने ये बताया कि थीटा निकालने से पहले हमको अल्फा फाइंड करना है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू होता है मॉड y अपॉन x। y का वैल्यू √3 है, x का वैल्यू -1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, √3। अल्फा का वैल्यू हो गया हमारा पाई/3, 60 डिग्री पर ये √3 के बराबर होगा। और अब ये सोचना है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, और ये कैसे पता चलेगा, तो इसके साइन के बेसिस पर। कहता है x निगेटिव y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो सेकंड में थीटा और अल्फा का रिलेशन याद रखेंगे कि थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है। बस ये अल्फा का वैल्यू रख लेना है, थीटा आ जाएगा, थीटा कितना होगा, पाई माइनस पाई/3, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई/3। अब जो हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो लिखेंगे यहां से r के जगह 2 और थीटा के जगह 2 पाई/3, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोकस के बारे में। एक बार इसको यहां तक लिख लीजिए।